क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि अगर उनके पास बस थोड़ा और समय होता तो वे अपनी जिंदगी बदल सकते थे? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है अर्जुन की, जो हर दिन समय के साथ संघर्ष करता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अर्जुन एक 30 साल का नौजवान जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसकी जिंदगी सुबह जल्दी उठने से लेकर देर रात तक भाग दौड़ में ही बीतती थी, लेकिन उसके पास हमेशा एक शिकायत रहती, मेरे पास समय ही नहीं है। सुबह उठते ही वह फोन स्क्रॉल करता, सोशल मीडिया चेक करता और फिर भागते दौड़ते ऑफिस जाता। ऑफिस में दिन भर मीटिंग्स, मेल्स और टास्क की बाढ़ में फंसा रहता। घर लौटते समय थकान इतनी होती कि बस टीवी देखते देखते ही सो जाता। हर रात उसे लगता कि आज का दिन भी बेकार चला गया। वह सोचता, काश मेरे पास और समय होता, काश मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन यह काश कभी हकीकत में नहीं बदलता था। समय की बर्बादी अर्जुन की जिंदगी पर गहरा असर डाल रही थी। उसका काम अधूरा रहता, जिससे बॉस हर मीटिंग में उसकी क्लास लगाता। वह अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाता, जिससे उसका वजन बढ़ने लगा और वह जल्दी थकने लगा। उसके सपने धुंधले होते जा रहे थे, क्योंकि वह हमेशा सोचता था कि मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन बाद कभी आता ही नहीं था। उसके दोस्त सफल हो रहे थे, प्रमोशन पा रहे थे, बिजनेस बढ़ा रहे थे, लेकिन अर्जुन वहीं का वहीं था। अंदर ही अंदर उसे महसूस होने लगा कि कुछ बदलना जरूरी है, लेकिन क्या और कैसे? एक दिन ऑफिस से लौटते समय अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त रोहित को देखा। रोहित उसकी ही उम्र का था, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, फिट था और उसने खुद का बिजनेस भी शुरू कर लिया था। अर्जुन ने रोहित से पूछा, यार तू ये सब कैसे कर लेता है? मेरे पास तो समय ही नहीं बचता। रोहित मुस्कुराया और बोला, समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, समस्या यह है कि तुम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। समय तो हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कैसे जीते हो। अर्जुन ने पहली बार सोचा, क्या सच में मैं अपने समय को ठीक से नहीं जी रहा? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वह बार बार रोहित की बातों को दोहरा रहा था। उसे एहसास हुआ कि समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि उसकी खुद की आदतें और निर्णय हैं। वह खुद से सवाल करने लगा, अगर मुझे हर दिन बस 1 घंटा भी सही से मिल जाए तो क्या मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? क्या मैं अपने अगले घंटे को जीत सकता हूं? उसे नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, लेकिन वह यह पता लगाने के लिए तैयार था। और यहीं से शुरू होती है उसकी विन योर नेक्स्ट आवर की असली यात्रा। अर्जुन ने बदलाव का मन तो बना लिया, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि समय की असली कीमत क्या होती है। क्या आप जानते हैं कि आपका 1 घंटा कितना कीमती है? इस कहानी की शुरुआत आपको कैसी लगी? क्या आपने भी अर्जुन की तरह कभी समय की कमी महसूस की है? अगर हां, तो आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस आपको अपने अगले घंटे को जीतने की कला सीखनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए हर दिन आते हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें दिन खत्म होने से पहले खर्च करना होगा, तो तुम क्या करोगे? शायद तुम सोच समझकर हर एक रुपये का सही उपयोग करोगे, है ना? लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास हर दिन 86,400 सेकंड भी आते हैं, और ज्यादातर लोग इन्हें बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। यह एहसास अर्जुन को तब हुआ जब उसने पहली बार समय की असली कीमत समझी। अर्जुन ने रोहित से मिलने के बाद ठान लिया था कि वह अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा, लेकिन समय की बर्बादी वाकई में क्या होती है, वह इस बारे में ज्यादा नहीं जानता था। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि अगर तुम रोज 1 घंटा किसी भी स्किल पर लगाओ तो 1 साल में तुम उस स्किल में मास्टर बन सकते हो। उसका दिमाग घूम गया। सिर्फ 1 घंटा? क्या सच में? अर्जुन को याद आया
कि वह हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बेकार की गॉसिप और फालतू के कामों में बर्बाद करता था। अगर वह उसी घंटे को किसी काम की चीज में लगाता तो शायद अब तक बहुत कुछ सीख चुका होता। अर्जुन ने एक टेस्ट किया। उसने अपने पिछले 1 हफ्ते का टाइम ट्रैक किया और पाया कि सोशल मीडिया, 12 घंटे टीवी वेब सीरीज, 8 घंटे बेवजह फोन कॉल्स, 6 घंटे असंगठित काम, 10 घंटे यानी कुल मिलाकर 36 घंटे बर्बाद हो चुके थे 1.5 दिन। अगर मैंने इन 36 घंटों को किसी कोर्स, एक्सरसाइज या किसी नए स्किल पर लगाया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। और तभी उसने सुना, टाइम इज मनी। उसे समझ आया कि समय सिर्फ घड़ी पर चलते हुए सेकंड्स नहीं है, बल्कि ये असल में जिंदगी के सिक्के हैं। इसे सही जगह खर्च किया तो जिंदगी संवर जाएगी, वरना यह बस यूं ही बह जाएगा। एक दिन अर्जुन ने बिल गेट्स और वॉरेन बफेट का एक इंटरव्यू देखा। किसी ने उनसे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? दोनों ने बिना 1 सेकंड गंवाए कहा, टाइम मैनेजमेंट। अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपने समय की कीमत जानते हैं तो वह क्यों नहीं? अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब से हर घंटे को सावधानी पूर्वक खर्च करेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत 1 घंटे के गोल सेटिंग से की। उसने डिस्ट्रैक्शंस हटाने का फैसला किया। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि समय की कीमत क्या होती है, लेकिन सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता। उसे इसे अपने जीवन में लागू करना था। उसे हर घंटे को सफलता के हथियार में बदलना था, और यही वह कौशल था जो उसे अब सीखना था, 1 घंटे को जीतने की कला। अर्जुन ने अपने दिन की शुरुआत एक नए नियम से की, पावर आवर। उसने तय किया कि वह दिन के सबसे महत्वपूर्ण 1 घंटे को पूरी तरह से फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। पहले ही दिन जैसे ही उसने अपना पावर आवर शुरू किया, उसका फोन बजा। फिर उसे किसी ने मैसेज किया। फिर अचानक उसे याद आया कि उसे कुछ और करना था, और इस तरह उसका पावर आवर बर्बाद हो गया। क्या मैं सच में अपने समय को कंट्रोल कर सकता हूं? उसने खुद से पूछा। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ नियम बना लेने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए उसे अपनी आदतें बदलनी होंगी। अर्जुन ने रिसर्च की और पाया कि हर घंटे को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 3 मुख्य रणनीतियां होती हैं। नंबर 1, फोकस मोड तकनीक। पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। अगर आप अपने अगले घंटे को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है डीप वर्क। अर्जुन ने नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाया। उसने फोन को साइलेंट मोड में डाला, सोशल मीडिया बंद किया और सिर्फ काम पर ध्यान दिया। उसने पोमोडोरो तकनीक अपनाई, 25 मिनट बिना रुके काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। और सबसे जरूरी, उसने माइंडफुलनेस सीखी ताकि जब वह काम करे तो पूरी तरह से उस पल में रहे। नंबर 2, माइक्रो गोल्स। छोटे लक्ष्य बनाओ, बड़ा हासिल करो। अगर मैं पूरे 1 घंटे में एक बड़ा टास्क करने की सोचूंगा तो मैं हताश हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो यह आसान हो जाएगा। अर्जुन ने सीखा कि हर घंटे के लिए एक छोटा लक्ष्य सेट करना जरूरी है। उसने एक रूल बनाया, 1 आवर 1 गोल। हर घंटे की शुरुआत में वह खुद से पूछता, इस घंटे में मैं क्या पूरा करना चाहता हूं? फिर उसने उस लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, और नतीजा, उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से 2 गुनी हो गई। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन किलर। बाहरी और अंदरूनी रुकावटों को हटाओ। अर्जुन को यह समझ आया कि केवल बाहरी रुकावटें ही नहीं, उसके खुद के विचार भी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन थे। उसने फोन को वर्क मोड में डाला ताकि सिर्फ जरूरी कॉल्स ही आ सकें। उसने सोशल मीडिया डिटॉक्स ट्राई किया। जब तक वह काम खत्म नहीं करता तब तक कोई इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नहीं। और सबसे जरूरी, उसने अपनी खुद की सोच को कंट्रोल करना सीखा। जब भी उसका दिमाग भटकता वह खुद से कहता, बस 1 घंटा, फिर बाकी चीजें। कुछ ही दिनों में अर्जुन को बदलाव महसूस होने लगा। पहले जहां उसे कोई भी टास्क पूरा करने में 2-3 घंटे लगते थे, अब वह 1 घंटे में ही काम खत्म कर देता था। जहां वह पहले डेडलाइन से डरता था, अब वह हर दिन अपना टारगेट पूरा कर रहा था। और सबसे खास बात,
उसे अपने समय पर कंट्रोल महसूस होने लगा। उसने सीखा कि समय को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है हर घंटे को जीतो। अब अर्जुन को लग रहा था कि उसने इस नए नियम को सीख लिया है। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब एक दिन अचानक उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए बहुत अहम था, लेकिन समय कम था और उसे हर मिनट का सही उपयोग करना था। क्या अर्जुन अपने समय को सही से मैनेज कर पाएगा? क्या वह पावर हॉर का सही इस्तेमाल कर पाएगा? हर नया बदलाव एक नई चुनौती लाता है। अर्जुन ने अब तक सीखा कि कैसे एक घंटे को जीतना है, लेकिन क्या वह इसे तब भी लागू कर पाएगा जब हालात मुश्किल हो जाए? जानिए अगले अध्याय में। अगर आपको आज 1 घंटा दिया जाए जिसमें आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, तो आप क्या सीखना चाहेंगे? याद रखिए, हर बड़ा बदलाव सिर्फ 1 घंटे से शुरू होता है। सीखना आसान होता है, लेकिन उसे असली जिंदगी में लागू करना मुश्किल। अर्जुन अब 1 घंटे को जीतने की कला सीख चुका था। उसने पावर आवर का नियम बना लिया था, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना सीख लिया था और छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर अपने काम को तेजी से पूरा कर रहा था। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, और अर्जुन की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक दिन ऑफिस में अर्जुन के बॉस ने उसे बुलाया। अर्जुन, हमारे पास एक बड़ा क्लाइंट है और हमें अगले 5 दिनों में उनके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी डील है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? अर्जुन के लिए यह एक बड़ा मौका था। अगर उसने यह प्रोजेक्ट अच्छे से किया तो उसे प्रमोशन मिल सकता था, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसकी छवि खराब हो सकती थी। समस्या? टाइम बहुत कम था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ 5 दिनों में तैयार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अर्जुन सोच में पड़ गया, क्या मैं सच में अपने समय को इतना अच्छे से मैनेज कर सकता हूं कि यह प्रोजेक्ट पूरा कर सकूं? पहले दिन ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यह आसान नहीं होगा। हर घंटे कोई नया ईमेल आता जिससे उसका ध्यान भटक जाता। उसके पास इतनी ज्यादा जानकारी थी कि वह तय ही नहीं कर पा रहा था कि शुरू कहां से करे। और सबसे बड़ी बात, उसका दिमाग बार बार कह रहा था, तुम यह नहीं कर पाओगे। क्या मैं फिर से समय की बर्बादी के उसी जाल में फंसने वाला हूं? अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने पावर हॉर को अगले लेवल पर ले जाएगा। उसने 2 नई रणनीतियां अपनाई। नंबर 1, टाइम ब्लॉकिंग। हर घंटे का एक मकसद ब्लॉक्स में बांट दिया। हर घंटे की शुरुआत में वह सिर्फ एक टास्क पर ध्यान देता। उसने हर शाम अगले दिन का प्लान बना लिया ताकि सुबह समय बर्बाद ना हो। नंबर 2, एनर्जी मैनेजमेंट। कब कौन सा काम करना है? अर्जुन को एहसास हुआ कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही काफी नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट भी जरूरी है। उसने सुबह के समय सबसे कठिन काम किए जब उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा थी। दोपहर में जब वह थोड़ा सुस्त महसूस करता था, उसने छोटे और आसान टास्क की। और रात में उसने सिर्फ रिव्यू और सुधार पर ध्यान दिया। अर्जुन ने पूरे फोकस और डिसिप्लिन के साथ 5 दिन तक काम किया। आखिरी दिन जब उसने अपना प्रेजेंटेशन बॉस को दिखाया तो बॉस ने कुछ देर तक स्क्रीन को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, यह शानदार है। मुझे गर्व है कि तुमने इसे इतने अच्छे से पूरा किया। क्लाइंट को यह बहुत पसंद आएगा। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने कर दिखाया था। उसने अपने समय का सही उपयोग किया। उसने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया और सबसे जरूरी, उसने अपने अगले घंटे को जीतना सीख लिया। अर्जुन ने महसूस किया कि समय को मैनेज करना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। अब वह हर घंटे को महत्वपूर्ण मानता था। वह फालतू चीजों पर समय बर्बाद नहीं करता था। और सबसे खास बात, अब वह अपने समय का मालिक बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद उसे प्रमोशन मिल गया। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका हमें सफल या असफल बनाता है। अगर हम हर घंटे को जीतना सीख लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फोकस, माइक्रो गोल्स, टाइम ब्लॉकिंग और एनर्जी मैनेजमेंट, ये 4 चीजें हमें समय का असली मास्टर बना सकती हैं। अब आपने अर्जुन की कहानी सुनी, अब बारी आपकी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको
विन योर नेक्स्ट हॉर के 5 सबसे बेहतरीन नियम सीखने होंगे। जानिए अगले अध्याय में। अगर आपको सिर्फ 5 दिन मिले तो आप कौन सा बड़ा टास्क पूरा करना चाहेंगे? सोचिए, क्योंकि अब आपके पास अगला घंटा जीतने की कला है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन खत्म होने वाला है लेकिन आपने कुछ खास हासिल नहीं किया? क्या आप भी अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम सीखने जा रहे हैं 5 सबसे बेहतरीन नियम जो आपको हर घंटे को जीतने में मदद करेंगे। अर्जुन की कहानी ने हमें सिखाया कि समय की असली ताकत क्या होती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने हर घंटे को जीत सकते हैं? अगर हां, तो आइए जानते हैं वो 5 पावरफुल नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अक्सर हम अपना समय बर्बाद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। हर घंटे की शुरुआत में खुद से पूछिए, इस घंटे में मेरा सबसे बड़ा टारगेट क्या है? छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें ताकि आप हर घंटे कुछ नया हासिल कर सकें। अर्जुन ने भी यही किया। उसने हर घंटे को एक छोटे मिशन की तरह देखा। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण इंसान हर दिन लगभग 2 से 3 घंटे डिस्ट्रैक्शंस में बर्बाद करता है? अब सोचिए, अगर आप इन घंटों को बचा लें तो आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। पावर हॉर का नियम अपनाएं, मतलब 1 घंटा बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें। फोन को साइलेंट मोड में डाल दें, सोशल मीडिया बंद कर दें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। अगर ध्यान बार बार भटकता है तो पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक। अगर आप 1 घंटे को पूरा फोकस करके जिएंगे तो आपका हर दिन सफल होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी काम में लगे हुए थे और अचानक कोई नोटिफिकेशन आ गया, फिर आप उसे चेक करने लगे और देखते ही देखते 15 से 20 मिनट यूं ही बर्बाद हो गए? सभी डिस्ट्रैक्शंस को पहले ही हटा दें। अर्जुन ने सीखा कि अगर उसे प्रोडक्टिव बनना है तो उसे फालतू चीजों से बचना होगा। सोशल मीडिया लिमिट करें, अनावश्यक कॉल्स को अवॉइड करें और अपने आसपास का माहौल शांत बनाएं। ध्यान भटकाना सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे हर हाल में हराइए। अक्सर हम अपने पूरे दिन की प्लानिंग तो करते हैं लेकिन हर घंटे की प्लानिंग नहीं करते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हर सुबह अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांटें। तय करें कि किस घंटे में कौन सा टास्क करना है। अर्जुन ने भी हर घंटे के लिए एक टारगेट सेट किया था जिससे वह हर दिन को जीत पाया। अगर आप अपने दिन का प्लान नहीं बनाते तो कोई और आपके समय का मालिक बन जाएगा। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट काफी नहीं होता, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो सुबह, तब सबसे कठिन काम करें। जब आपका दिमाग थोड़ा सुस्त हो दोपहर, तब आसान टास्क करें। और जब आप रिलैक्स महसूस करें शाम, तब रिव्यू और प्लानिंग करें। हर घंटे का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखना होगा। अब आपके पास वो 5 पावरफुल नियम हैं जो अर्जुन ने अपनाए और अपनी जिंदगी बदल दी। अब सवाल यह है, क्या आप भी इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर घंटे का एक लक्ष्य सेट करेंगे? क्या आप बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाएंगे? क्या आप अपने समय को बेहतर तरीके से प्लान करेंगे? अगर हां, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब हमने सीख लिया कि हर घंटे को कैसे जीता जाए, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम इसे रोजाना एक आदत बना लें। जानिए अगले अध्याय में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की ताकत। क्या आप अगले 24 घंटों में इन 5 नियमों में से कोई एक नियम अपनाकर देख सकते हैं? अगर हां, तो अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखिए, समय को जीतना ही असली। आपने अर्जुन की कहानी सुनी, आपने 5 पावरफुल नियम सीखे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बावजूद भी कई लोग सफल नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि वे एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। समय को जीतने के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन की मेहनत काफी नहीं होती। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको हर दिन इन नियमों को अपनाना होगा।
आज इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे समय की असली जीत उन्हीं को मिलती है जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। ज्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और कुछ दिन के लिए इंस्पायर्ड भी रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन आलस आ जाता है, कोई जरूरी काम आ जाता है और धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं। नतीजा, वे फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन अपने समय को मैनेज करना, चाहे आपका मूड हो या ना हो। यह सिर्फ एक बार की कोशिश नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बनाना है। जो लोग रोजाना छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वे ही लंबे समय में सबसे बड़ी सफलता पाते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो लोग हर दिन समय के साथ चलते हैं, वे ही इसे जीतते हैं। क्या आप जानते हैं कि सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? सफल लोग डिसिप्लिन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। वे रोजाना एक ही समय पर उठते हैं। वे अपने दिन को पहले से प्लान करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या सिर्फ समय की बर्बादी है। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है, यह तय करता है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। एक नई आदत को अपनाने के लिए कम से कम 21 दिन लगातार उसे फॉलो करना पड़ता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे को अच्छे से मैनेज करें, तो 21 दिन बाद यह आपकी आदत बन जाएगी। आपको खुद से यह वादा करना होगा, मैं अगले 21 दिन तक बिना रुके अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करूंगा। आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अगले 21 दिनों तक हर घंटे का एक टारगेट सेट करेंगे? क्या आप पावर हॉर के नियम को अपनाएंगे? क्या आप अपने दिन को पहले से प्लान करेंगे और डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे? अगर आपका जवाब हां है, तो आप जीतने के लिए तैयार हैं। अगर अर्जुन यह कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। अर्जुन ने अपने समय को मैनेज करके अपनी जिंदगी बदल दी। अब बारी आपकी है। आपका अगला घंटा आपका इंतजार कर रहा है। इसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए, इसे जीतिए, इसे अपनी सफलता का हिस्सा बनाइए। हर घंटे का सही उपयोग करें। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाइए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को अपनाइए। अगर आप सच में विन योर नेक्स्ट आवर के नियमों को अपनाना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने अगले घंटे की प्लानिंग कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए और पूरी फोकस के साथ काम कीजिए। और सबसे जरूरी, इसे हर दिन दोहराइए। याद रखिए, आपका हर घंटा आपकी जिंदगी का एक नया पन्ना है। सवाल यह है, क्या आप इसे बर्बाद करेंगे या इसे अपने सपनों की कहानी लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे? समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है, वह दुनिया पर राज करता है। अगर आप हर घंटे को जीतते रहेंगे, तो एक दिन आप अपनी पूरी जिंदगी जीत लेंगे। आज से अपने हर घंटे का मालिक बनिए, न कि उसके गुलाम। याद रखिए, अगर आप समय की कद्र करेंगे, तो समय भी आपकी कद्र करेगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुननी है। इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह किसी की जिंदगी बदल दे। ई बुक पीडिया को सब्सक्राइब करें ऐसी ही शानदार बुक समरी और मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स के लिए। अब समय आ गया है कि आप अपने अगले घंटे को जीतें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।